आगे उस पर कितना अमल होता है देखेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लेह लद्दाख के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में मुल्क के लिए लद्दाख की अहमियत पर रोशनी डाली। साथ ही ओम बिरला ने जम्मू कश्मीर में हदबंदी का काम मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात का इम्कान जाहिर किया। लोकसभा स्पीकर ने अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल से मुतालिक कहा कि पड़ोसी मुल्क में आई तब्दीली से जम्मू कश्मीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारी फौज हर मुश्किल हालात से मुकाबला कर सकती है। अभी हमारे साथ हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो कि जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के दौरे पे आए हैं। सर, आप लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए हैं, कितना परिवर्तन आप देखते हैं इस रीजन में? लद्दाख हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है कि यहाँ पर जिस तरीके से तेजी से बदलाव आ रहा है, विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बाद भी यहाँ पर विकास भी बढ़ रहा है, लोग आत्मनिर्भर हो, यहाँ स्थानीय उत्पादक वस्तुएं देश विदेश में दे सके, इसलिए एक बाजार भी देने का काम यहाँ पर हो रहा है। इस धरती से हम दुनिया के अंदर शांति का संदेश पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। इस लद्दाख को विशेष विकास के पैमाने पर काम करने की सरकार ने कार्य योजना बनाई है। सर, एक सवाल है कि अभी आपने कहा कि यहाँ आपको बदलाव देखने को मिला, तो क्या जिस तरीके से अनुच्छेद 370 खत्म किया गया, उसका असर देखते हैं जो विकास की राह में अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख आने लगा है? यहाँ बदलाव विकास में भी हुआ है। यहाँ लोकतंत्र और सशक्त मजबूत हो, इसके लिए पंचायत राज तक सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हुआ है। यहाँ पर सबसे लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायतों के चुनाव हुए, ब्लॉक के चुनाव हुए, डेवलपमेंट हिल्स काउंसिल के चुनाव हुए, ताकि लोकतंत्र सशक्त हो सके, मजबूत हो सके। सर, कुछ दिन पहले पंचायत चुनाव हुए, बहुत सफल तरीके से चुनाव हुए। आप भी, हमने देखा कि लगातार आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कैसे किया जाए उस पर जोर देते रहे। यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियां लगातार ये कहती है कि जल्द से जल्द यहाँ चुनाव हो जाने। आप क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं फिर से कायम हो जाए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी सभी दलों के नेताओं की बैठक की थी और उन्होंने सभी दलों के नेताओं से आश्वस्त किया था कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल कर रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। एक व्यापक चर्चा हुई थी। सरकार का मत भी है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी चुनाव हो। मुझे लगता है परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद यहाँ चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सर, एक सवाल है कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर से सटा हुआ है, बॉर्डर लगता है, कई दूसरे देश का असर सीधे पड़ता है। अभी आपने भी देखा कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का एक तरह से कब्जा हो रहा है, पहले भी हमने देखा कि उस वक्त में किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में थे। आपको लगता है कि फिर से अगर जो स्थितियां बदलती है तो उसका असर देखने को मिल सकता है घाटी में? कैसी भी स्थितियां बदले, भारत का नौजवान, भारत का सैनिक देश की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है और उसके साथ साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम हर देश में लोकतंत्र हो, इसके भी हिमायती हैं। इसलिए किसी भी देश के अंदर कोई भी राजनीतिक उथल पुथल या सत्ता परिवर्तन से भारत के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, ले। इसके बाद वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस